मुंबई इंडियंस ने हराया है दिल्ली को दिल्ली के घर में जाके। मुंबई को मिली है इस सीज़न की अपनी दूसरी जीत और दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है। इस सीज़न में पहली हार का सामना करना पड़ा है। क्या मैच हुआ है भाई, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही नेल बाइटिंग। आखिर तक ऐसा लग रहा था कि मैच कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मुंबई 20 के ओवर में मुंबई ने मैच को निकाल ले गई, ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में कोई ना कोई आके एक पारी अच्छी सी आशुतोष विपराज हो आके चौके छक्के लगा के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की तरफ मैच झुक जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैच ये पेंडुलम की तरह इधर उधर कर रहा है, ऐसा आखिर तक नहीं पता था। लेकिन जो आखिर के 19 ओवर में बुमराह के ओवर में जो पहले 3 बॉल पर एक छक्का एक चौका लगा, लेकिन उसके बाद तो आखिर की 3 बॉल पर जो 3 रन आउट हुए उसने मैच ही ख़त्म कर दिया। मतलब इतने वो जो भी बैट्समैन थे अपने दिल्ली के, वो ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर डर डर लग गया था, डर का माहौल लग गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चेस होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। वो इसके कारण ही डबल डबल रन भागने में जा रहे थे और उस कारण ही तीनों आखिर के जो भी बैट्समैन थे वो सभी के सभी आउट हो गए। और मुंबई को अपने इस सीज़न की दूसरी जीत बहुत ही मशक्क़त के साथ, बहुत ही मेहनत करने के बाद मिली है। मुंबई में पिछले जितने भी सारे मैच खेले थे सभी मुंबई हारती हुई आ रही थी, लेकिन अभी मुंबई को थोड़ा हौसला आया होगा क्योंकि मुंबई जानी जाती है ऐसे मैच जीतने के लिए। हम जानते हैं मुंबई को पिछले कई सालों से ऐसे ही मैचों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके मैच कहीं से भी निकाल ला के मैच को जीतना, यही मुंबई की खासियत है। और मुंबई ऐसे मैच जीत कर ही अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, जिस कारण वो चैंपियंस तक बनने के काबिल अपने आप को बना लेती है। क्योंकि उनके अंदर कहीं से भी फाइट बैक करने का, कहीं से भी बाउंस बैक करने का एक अच्छा खासा हुनर है। उसी कारण है कि मुंबई आज तक 5 बार की आईपीएल विनिंग टाइटल टीम है। और उसने वो दिखाया भी। 205 रन कुछ भी नहीं थे इस पिच पर। जिस तरह से स्टार्ट मिला था दिल्ली को, दिल्ली का जितना बढ़िया स्टार्ट हुआ था, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली इजीली ये टारगेट 16-17 ओवर तक इजीली टारगेट चेस कर जाएगी अगर इसी स्पीड में अगर चलती रही। तो पावर प्ले में 71 रन बना दिए थे। 71 मतलब कि लगभग 40% मैच वही निकाल ले गई थी दिल्ली। लेकिन बाद में सबसे बड़ा इस मैच में एक्स फैक्टर धरे दिल्ली की तरफ से करुण नायर और मुंबई की तरफ से करण शर्मा। दोनों ही इम्पैक्ट प्लेयर आए अपने अपने टीम के लिए और दोनों ने ही ऐसा इम्पैक्ट डाला अपनी अपनी टीम के लिए कि सामने वाले टीम को ऐसा कि एक तरफा कर दिया था। जैसे कि करण शर्मा ने जो पहले बॉल पे विकेट गिरी जैक फ्रेजर की, उसके बाद जो करण शर्मा आए, अपने करुण नायर आए। करुण नायर ने जिस प्रकार की बैटिंग की, जिस प्रकार की हिटिंग की, जिस प्रकार की शॉट लगाए उन्होंने जसप्रीत बुमराह को यॉर्कर पे उस बंदे ने चौका लगाया नीचे से खोद के निकाल के। बहुत ही अच्छा लगा उस बंदे को देख के। ऐसा लग रहा था यार ये बंदा कितने दिन से अपने आप को पीछे अपने डोमेस्टिक में अपने आप को ट्रेनिंग कर रहा है, अपने आप को टाइम दे रहा है, अपने आप पे काम कर रहा है। और वो दिख रहा था उस बंदे के शॉट सिलेक्शन में, वो दिख रहा था उस बंदे की टेम्परामेंट में, शॉट में, सभी चीज़ में देख रहा था। और उसका ही बदौलत था कि उसने 89 रन बनाए। उसी के कारण था कि दिल्ली इतने इजीली इस टारगेट तक आ सकी थी। लेकिन अगर उसने ऊपर से रन नहीं बनाए होते तो दिल्ली का आज मिडल ऑर्डर टोटली फारिग हो गया था। टोटली मिडल ऑर्डर ने कुछ भी नहीं रन बनाए थे, जिस कारण ये मुंबई बहुत ही जल्दी मैच पे डिटेल में बात करी जाए तो टॉस तो दिल्ली ने ही जीता और दिल्ली ने वही फैसला लिया था जो सही है, चेस करने का। क्योंकि ऐसी अरुण जेटली स्टेडियम पर ऐसी पिच पर आप चेस ही करना चाहोगे, आप गेम को अपने हाथ में ही रखना चाहोगे। और उन्होंने सही फैसला लिया क्योंकि उनके बॉलर ने सही तरीके से मुंबई को इतने कम रन पर रिस्ट्रिक्ट किया। वो उनके बॉलर की ये हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जो बॉलर है दिल्ली के, वो विपराज निगम हो चाहे वो कुलदीप यादव हो, इन दोनों स्पिनर ने जो मिडल ओवर में जो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, इन दोनों को जिस प्रकार रोक के रखा वो वाकई काबिल तारीफ था। बहुत ही उन्होंने ऐसा कि रन बहुत ही कम थे। सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को 28 रन में सिर्फ 40 रन बनाए और तिलक वर्मा भी इतना आखिर में उन्होंने पिकअप किया, लेकिन वो भी थोड़ा स्लो ही खेल रहे थे। और नीचे से अपने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया, बहुत ही अच्छा विपराज निगम ने नीचे। और कुलदीप यादव ने सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया,
जिस कारण मुंबई बहुत ही बड़ी ट्रबल में आ गई थी। लेकिन नीचे जो पार्टनरशिप लगी तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच में, उस पार्टनरशिप ने मुंबई को मैच में फिर से वापस ला दिया और 205 का टारगेट दिल्ली के सामने बड़ा खड़ा कर दिया। इसमें सबसे बड़ा रोल अपने तिलक वर्मा का ही रहेगा, जिन्होंने 59 रन बनाए, जो कि उनकी लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी है। जब से उनको रिटायर्ड हट किया था तब उसके बाद लगातार उन्होंने ये दूसरी सेंचुरी बनाई है, सॉरी हाफ सेंचुरी बनाई है। और नमन धीर ने भी एक बहुत ही अच्छा कैमियो जो नीचे से खेला है, जिस कारण ही था कि मुंबई को इतना 200 पार स्कोर बना पाई और दिल्ली के सामने। उसके बाद जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो दिल्ली के ओपनर जैक फ्रेजर मैकगर्ग, ये तो बंदा पहले बॉल में आते ही दीपक चहर को अपना विकेट देके चला गया, एकदम सिंपल कैच मिड ऑन पे देके चला गया। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी अपने अभिषेक पोरेल और करुण नायर के बीच में, करुण नायर जो कि आज आए थे इम्पैक्ट प्लेयर में, उनको चांस मिला क्योंकि फाफ डुप्लेसी इंजर्ड हो गए। करुण नायर वही प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में इस मैच में सैयद मुश्ताक अली में लगातार 6 मैच में 3 हाफ सेंचुरी मिला के कुछ 277 रन कुछ बनाए थे और बहुत ही अच्छे 177 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे। उसके साथ साथ लिस्ट ए क्रिकेट में भी इतने बढ़िया फॉर्म से करुण नायर गुजर रहे हैं, 8 से 9 सेंचुरी उन्होंने लगाई है और उनका वो फॉर्म इस तरह उन्होंने आईपीएल में वो उसको रिप्लिकेट करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने जिसको जो उनको चांस मिला उस चांस को उन्होंने दोनों हाथ से ग्रैब किया, जिस कारण मुझे लगता है कि अब जैक फ्रेजर मैकगर्ग की जगह को अब बिल्कुल ही चोट लगने वाली है। उनकी जगह पर ओपनर फाफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरेल और थर्ड नंबर पर करुण नायर परफेक्ट एक प्लेयर दिल्ली की तरफ से खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो कि दिल्ली की पूरी बैटिंग लाइनअप को बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देंगे। क्योंकि करुण नायर, उसके बाद केएल राहुल, नीचे से स्टम्प, अक्षर पटेल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप हो जाएगा, जिस कारण दिल्ली को आगे के मैच में बहुत ही अपने आप को बैटिंग में बहुत ही मदद मिलने वाली है ऐसे एक्सपीरियंस बैटर के साथ। क्योंकि ये वही बैटर है जिन्होंने पहले इंडिया खेला, फिर डोमेस्टिक में गए, उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपनी कहानी लिखी है अपने दम पर, अपने मेहनत पर, वही है कि उन्होंने उसका इस मैच में दिखाया कि उन्होंने क्या किया है। बुमराह को कोई बंदा अगर इतनी चौके छक्के मार सकता है तो आप सोचो कि उस बंदा वो अपने अंदर कितना भरा पड़ा होगा, कितना अपने अंदर उसने अपने आप को कितना अपने अंदर रोक के रखा होगा। 89 रन बनाए उस बंदे ने, बहुत ही 225 के स्ट्राइक रेट से, वो भी इतना, उसी के कारण दिल्ली इस मैच में आगे थी बहुत ही हद तक। लेकिन जब करण शर्मा आए मुंबई की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर, और उन्होंने जो विकेट लेना चालू किए अभिषेक पोरेल का, उसके बाद नीचे से आके अक्षर पटेल का विकेट बुमराह नहीं लिया, लेकिन नीचे से ट्रिस्टन स्टप का मेन विकेट लिया, केएल राहुल का मेन विकेट करण शर्मा ने लिया, तीनों मेन विकेट करण शर्मा ने लिए, जिस कारण उन्होंने दिल्ली के मिडल ऑर्डर की लगभग कमर ही तोड़ दी थी। और बचा कुचा काम जो करुण नायर कर रहे थे उनको सैंटनर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बोल्ड मार दिया। और नीचे से जो मैच बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो रहा था, कि कभी इधर कभी उधर इस तरह से सेट हो रहा था। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा मुंबई को, जिसने आखिर को ओवर में जो 18 ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने जो बहुत ही खतरनाक लेवल के यॉर्कर डाले, 6 के 6 बॉल एक ही जगह पर जो उन्होंने यॉर्कर डाले, वो सिर्फ 3 रन ही कंसीड किए, जिस कारण ही था कि बाद के 2 ओवर के लिए 2 ओवर के लिए बहुत ही अच्छे रन बच गए थे, जिस कारण था कि बुमराह को एक चौका और छक्का लगने के बाद भी रन बहुत थे दूसरी ओवर में भी ये करने के लिए। लेकिन लास्ट ओवर में बात गई भी नहीं, और 19 ओवर में ही तीनों प्लेयर रन आउट होके मुंबई को अपनी एक इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ही अच्छी और फाइट बैक वाली जीत मिल गई। और अब लगता है कि मुंबई इस सीज़न में आ गई है इस मैच में, और मुझे लगता है कि अब वो मुंबई कुछ ना कुछ करेगी। देखते हैं दिल्ली भी किस तरह से खड़ी होती है। लेकिन दिल्ली का जो विनिंग स्ट्रिक चल रही थी उसको स्टॉप किया है उसी के घर में आके मुंबई ने।